ओके स्टूडेंट्स, हेलो। अब हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का सम नंबर 4। क्वेश्चन क्या है देखो, अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। इस तरीके से कि एक क्यूबॉइडल शेप में है और यहाँ पे पेन रखने के लिए कुछ ऐसे डिप्रेशंस बनाए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि डिप्रेशंस है ना जो एंड तक नहीं है। ठीक है, डायमेंशन से भी पता चल जाएगा। जैसे इसका डायमेंशन है 15/10/3.5, मतलब इसका होगा कि लेंथ जो है, ये लेंथ जो है वो कितनी होगी 15, ये जो ब्रेथ है वो 10 और ये हाइट 3.5 है। अगर ये हाइट 3.5 है, ठीक है, और ये डिप्रेशन की हाइट 1.4 है, तो ऑब्वियसली ये हाइट 3.5 और ये हाइट 1.4, तो डिप्रेशन के एंड तक नहीं है। ओके, चलो, मतलब दोनों की हाइट डिफरेंट है। अब हम लोग इसका यूज करके हमें फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड कितना होगा बच्चों? व्हाट विल बी द वॉल्यूम? इट्स वेरी इजी, सी राइट, cuboidal part is there, right? Cuboidal part of that wood. Now we are making the depressions. अगर हम depressions बना रहे हैं, इसका मतलब इतना remove कर रहे हैं. We are removing that part, conical part. And how many conical parts we are removing? We are removing, sorry, 1, 2, 3, 4, 4 parts we are removing. So from this volume of cuboid, we have to subtract volume of these 4 conical parts, and then we will get volume of the wood in the entire stand. ठीक है, चलो तो हम लोग करते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने कुछ एक रफ थोड़ा सा डायग्राम जैसा बनाया गया है, फिगर जैसा बनाया है, और यहाँ पे मैंने डेटा लिखा है। अब यहाँ पे मैंने डेटा इस तरीके से लिखा है कि फॉर क्यूबॉइड और ये फॉर कोन। ये इसलिए लिखा है बच्चों कि मैंने बहुत सारे मेरे वीडियोस में लिखता हूं मैं कि पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हो वो भी। अगर आपको टाइम बचाना है तो क्या करो कि आप वो पार्ट जो है उसका पहले लिख लो कि भाई ये किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग। तो भाई क्यूबॉइड के लिए, फॉर क्यूबॉइड मैंने लिख दिया। अब क्यूबॉइड के डायमेंशन में लिख रहा हूँ, लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर, हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। कोन की बात करो, अगर रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट इसकी जो है 1.4। मैंने H1 लिया और यहाँ पे H लिया, यहाँ पे H इसलिए यहाँ पे H1। क्यों? दोनों की हाइट डिफरेंट है, दोनों के सिंबल हम लोग सेम नहीं ले सकते, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हमें जो फाइंड करना है वो हम लोग फाइंड करते हैं। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, मींस वॉल्यूम ऑफ वुड फॉर द पेन स्टैंड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन पेन स्टैंड वो कितना होगा? इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पूरा माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ऑब्वियसली 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि हमारे पास 4 ऐसे डिप्रेशन है, 4। ठीक है ना, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। देखो ये हाइट इसकी 1.4 है, रेडियस का 0.5 है, और इसके डायमेंशन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, रफ फिगर एक ड्रॉ किया है। एग्जाम में ये फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ये फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन में से फिगर मतलब देख के ये सम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब एयर इंटू बी इंटू एच, जो हमारे पास पहले से फॉर्मूला है, और ये 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा बच्चों? बोलो, अरे बोलो। अच्छा बोल दिया, ओके, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सही भी बोला, यस करेक्ट, 1/3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आएगा H1 क्योंकि हाइट H1 है। चलो अब हम लोग यहाँ पे यूनिट लिख देते हैं, सॉरी मीन्स के वैल्यू रख देते हैं, 15, 10, 3.5 माइनस 4/3। पाई की वैल्यू नहीं दी गई है तो 22/7। जैसे मैंने बच्चों बताया हर बार कि एटलीस्ट एक बार आप लोग वापस देख लो कि पाई की वैल्यू दी गई है या नहीं दी गई है। नहीं दी गई है तो 22/7, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे 22/7। और ये हो गया रेडियस। रेडियस क्या होगा? 0.5। सिंपल बनाने के लिए 5/10, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देता हूँ, और ये हाइट भी कितनी है 1.4, तो मैं क्या करूंगा 14/10 लिख लूंगा। सही है, सिर्फ मैंने वैल्यूज पुट की है। ठीक है, सिंपल बनाने के लिए मैंने बाई 10 रख दिया है। ठीक है, अब आप लोग पहले सिंप्लीफाई करके फिर कैंसिल कर सकते हो, और कैंसिल करने वाला पार्ट थोड़ा सा नीचे से रखो, मैंने बोला था ताकि आपको कैलकुलेशंस इजीली दिख सकते हैं। देखो पहले हम लोग ये लिख लेते हैं सिंपल बना के, जैसे कि ये है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इस तरफ लिखता हूँ मैं। ठीक है, पार्टीशन बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ओ, पार्टीशन बना दिया। ओ, ये दूसरा पार्टीशन बना दिया ताकि आप लोगों को इजीली दिख सकते हैं। अब ये है, ये 3.5 जो है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक डेसिमल तो वैसे ही निकल जाएगा, ये आपको मालूम है। तो मतलब मुझे 15 और 35 मल्टीप्लाई करना है। अगर आप लोगों को टेबल मालूम है 15 का तो बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको रफ कॉलम साइड पे बना के, साइड पे रफ कॉलम बना के आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मुझे मालूम है 15 का टेबल, तो मैं रखूंगा 15 5 75, तो मैंने 5 कैरी ले लिया।
अब 7 में यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करूंगा, ऐसे 7 मैंने कैरी फॉरवर्ड कर लिया। 15 इज 45, 45 और 7 52, 45 और 7 52 ये मैंने रख लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कैरी फॉरवर्ड आप लोग माइंड में रखो तो बहुत अच्छा है, ना रखो तो पेंसिल से या छोटे अक्षर से पेन से यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, चलो फिर माइनस, ओ माइनस क्या आएगा? तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि हम लोग जिस स्टेप में अगर कैलकुलेशन करने वाले मतलब कैंसिलेशन ऐसा कुछ करने वाले हैं, उसको 2 लाइन नीचे रखो। 2 लाइन नीचे रखने से क्या होगा कि आपके कैलकुलेशन सिंपल दिखेंगे यहाँ पे। जैसे 7 1 जा 7 2 जा। ठीक है, फिर ये देखो 2 और 5 दोनों से कैंसिल हो रहा है, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 1 जा। ये भी 5 और 2 दोनों से कैंसिल हो रहा है, तो 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 11 जा। ऊपर रह गया 4 इंटू 11, नीचे रह गया 3 इंटू 10। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 इंटू 11 मतलब 44, 3 इंटू 10 मतलब 30। अब देखो, अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ा ऐसा लग रहा है कि भाई ये डिफिकल्ट हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, मैंने इसको 2 से कैंसिल क्यों नहीं किया, क्योंकि 5 में आ जाएगा तो कभी कभी कैलकुलेशन बड़े हो जाते हैं। तो उसको कम रखने के लिए मैं 30 का मल्टीपल रखूंगा, तो मुझे सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है, मगर मैं डायरेक्ट एलसीएम लेता हूँ। जैसे कि ये मैंने एक डायरेक्ट एलसीएम ले लिया 30। अब ये 0 तो पहले से आ ही जाएगा, सिर्फ मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 25 3 जा 75 और 5 3 जा 15। आप लोग अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। माइनस 44 ये आ गया। अब देखो मैं 10 माइनस 4 मतलब 6 हो गया। अब ये 10 माइनस 4 मतलब ये क्या हो गया 4, 4 माइनस 4 तो 0 आ गया। 7 वैसे का वैसे, 5 वैसे का वैसे, 1 वैसे का वैसे डिवाइडेड बाई 30। देखो यहाँ पे फिर से करके दिखाता हूँ मैं आपको। 15750 माइनस अगर हम 44 कर रहे हैं, आपकी स्टाइल में ये 10 हो गया, ये 4 हो गया। 10 माइनस 4 6 हो गया, 4 माइनस 4 0। ये तो वैसे के वैसे 15706 आ गया आपकी स्टाइल में। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, अब हमको करना है ये डिवीजन। देखो बच्चों, डिवीजन के अंदर क्या करना है, ये 30 का मतलब 0 है, तो ऑलरेडी एक डेसिमल प्लेस रख दो और फिर डिवाइड करो, तो 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। कैलकुलेशन और इजी है, जैसे ये 1570.6 ऐसे। ठीक है, और ये डिवाइड करना है 3 से। 3 5 जा 15, 0 आ गया, 7 आ गया, 3 2 जा 6, 1 हो गया, 0 हो गया, 3 3 जा 9, माइनस कर दिया 1 हो गया 6। अब देखो ये डेसिमल आ रहा है, यहाँ पे मैं डेसिमल रख दूंगा। अब 3 5 जा 15 हमें मालूम है, तो मैंने 15 रख दिया। ये 1 10 मतलब 3 3 जा 9। ओके, तो 3 3 3 आता रहेगा। हम लोग 2 डेसिमल प्लेस पर रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 523.53। हमारे सारे यूनिट्स सेंटीमीटर में है, तो हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब रखेंगे। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम है, इसलिए 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन है तो क्या आएगा, क्यूब आएगा। ठीक है, तो देख लो बहुत आसान सम है, देख लो।